हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससी वर्मा चैप्टर नंबर 3 डेट इज़ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज फिगर shows xt graph of a particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to 2 t is 0. सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस 11th नंबर क्वेश्चन का ग्राफ बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास 0 से x ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट इन मीटर दिया हुआ है और x एक्सिस में टाइम इन सेकंड्स दिया हुआ है, राइट। ये x एक्सिस में 10 मीटर और 20 मीटर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, y एक्सिस में 10 सेकंड्स और 20 सेकंड्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 टू एनी टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी इज 0। मतलब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर इस एवरेज वेलोसिटी को ज़ीरो करना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो करना होगा। तो ज़ीरो बाई टाइम इंटरवल सपोज टी है तो इसकी रिजल्टेंट ज़ीरो आएगी, मतलब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस ग्राफ से देख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कहाँ पर हो रहा है। अगर फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 20 मीटर पर ये हम सपोज एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो देख रहे हैं कि 20 मीटर पर ये ग्राफ दोबारा इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 0 सेकेंड्स पर 20 मीटर पर था, वो धीरे धीरे 10 सेकेंड्स के कुछ करीब आया, राइट। और फिर धीरे धीरे वापस अपने 20 मीटर वाले कोऑर्डिनेट्स पर वापस वो लौट गया, राइट। यहीं तक का हमें ग्राफ गिवन है। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर ही जो है ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो वापस फिर से 20 मीटर वाले कोऑर्डिनेट्स पर लौट आया है। तो फ्रेंड्स, इस पर टाइम कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये टाइम जो है हमें कुछ इसके बीच में कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ नहीं है, तो रफली हम लोग t इज इक्वल्स टू रफली अगर देखा जाए तो समथिंग 12 सेकेंड्स के करीब होगा, राइट। क्योंकि ये ग्राफ हमें गिवन है और इस ग्राफ में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है टाइम्स के बारे में। तो टाइम हम लोग रफली t इक्वल टू 12 सेकेंड ले लेंगे। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स will be the answer of this question. So friends, we have done question number 11. Now let's move to question number 12. So friends, question number 12 is a particle starts from a point A and travels along the solid curve shown in figure. Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between the points A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. So friends, पहले हम लोग इस क्वेश्चन का ग्राफ बना ले। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है जिसमें ये y कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ये हमें पॉइंट ए यहाँ पर गिवन है, राइट। मतलब इस पॉइंट से जो है पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द सॉलिड कर्व एज शोन इन फिगर। और इस सॉलिड कर्व के अलॉन्ग ये मूव करता है, राइट। इसके पाथ के अलॉन्ग जैसे जैसे इसका रास्ता है वैसे वैसे ये पार्टिकल मूव करता है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशंस ए एंड बी हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है कि हमें कोई इस कर्व पर एक पॉइंट बी ऐसा डिसाइड करना है जहाँ पर ए और बी के बीच का जो एवरेज वेलोसिटी है, राइट, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होए। मतलब ए और बी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है, राइट। और सपोज कहीं भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए और बी के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो दोनों मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम आना चाहिए। ये कह रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स वैल्यू हमें चाहिए, राइट। तो फ्रेंड, सपोज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 मीटर होगा, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर ऐसे करके है। यहाँ पर भी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे करके है वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में। सपोज एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट सपोज ये बी कंसिडर करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इधर देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वहीं इस एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वहीं एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट है ए और बी का, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है, राइट। और अगर हमें इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो, इंस्टेंटेनियस मतलब इस पॉइंट पर, इस पाथ पर यहाँ से एक टेंजेंट अगर हम खींचेंगे तो वो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो फ्रेंड्स, इस पाथ पर अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो इसका टेंजेंट का डायरेक्शन इस तरफ आ गया, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, उसका डायरेक्शन तो इधर आ रहा है, राइट। तो डायरेक्शन में चेंजेस हो गया, मतलब वो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों में चेंजेस हो गया, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, दोनों के लिए मैग्नीट्यूड, दोनों के लिए अगर इक्वल होना है दोनों को तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, राइट। और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अलग हो गया। तो फ्रेंड्स, 1 मीटर का कोऑर्डिनेट नहीं होगा। अब हम लोग 2 मीटर का कोऑर्डिनेट पे देखते हैं। 2 मीटर, यहाँ पर सपोज बी पॉइंट कंसिडर कर लिया हम लोग, ठीक है। ये बी पॉइंट अब हमारा नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में है, राइट। लेकिन बी पॉइंट पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे तो इस ग्राफ पर इसका बी पॉइंट पर स्लोप वो देगा हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन हो गया, डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग ये पॉइंट को भी कैंसिल कर देंगे, राइट। सपोज एट एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर पर हम लोग देखते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, राइट। 3 मीटर पर हम लोग कोई पॉइंट बी कंसिडर करते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ए से बी तक का, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना है तो इस ग्राफ का स्लोप इस डायरेक्शन में, राइट। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज। तो देयरफॉर ये वाला भी कोऑर्डिनेट हमारा नहीं होगा। 4 मीटर पर चेक करते हैं। 4 मीटर पर फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी देखा जाए तो इस डायरेक्शन में, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा जाए तो कुछ इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पर इसका स्लोप लेना है, राइट। ये हम लोग पॉइंट बी कंसिडर किए थे। तो फ्रेंड्स, इसमें भी देख रहे हैं डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये कोऑर्डिनेट भी नहीं होगा, राइट। अब हम लोग एट एक्स इक्वल्स टू 5 पर चेक करते हैं, ये वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो वो कुछ ऐसे है, राइट। और अगर यहाँ पर हम स्लोप भी खींचेंगे तो कुछ इसी के डायरेक्शन में हल्का सा आएगा। ये मैंने फिगर मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, वो मेरा मिस्टेक हो गया, इसलिए डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं आ रहा है। आप बुक पर अपने ट्राई करेंगे तो वो दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा। तो फ्रेंड्स, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट, मतलब x इक्वल्स टू 5 मीटर, x इक्वल्स टू 5 मीटर विल बी द कोऑर्डिनेट। और y में अगर हम लोग ध्यान दें तो वो 3 मीटर पर आ रहा है। देयरफॉर y इक्वल टू 3 मीटर विल बी द, x इक्वल टू 5 मीटर एंड y इक्वल टू 3 मीटर will be the required coordinates. Hence this is the answer of question number 12. Now let's move to question number 13. So friends, question number 13 is, an object having a velocity 4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration. तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड्स, राइट। इसको हम लोग एक एक्सिलरेशन दे देते हैं, एक्सिलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हम लोग इसको एक एक्सिलरेशन दे दिए फॉर टाइम। और ये एक्सिलरेशन कब तक अप्लाई कर रहे हैं? फॉर टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के इंटरवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सिलरेशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? तो डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो u की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड है, टाइम विल बी 5 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज़ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर 25, 0.6, ये 5 4 ज़ा 20 प्लस 25 इंटू 0.6 प्लस 15 विच विल कम आउट 35 मीटर. So friends, this is the answer of question number 13. Now let's move to question number 14. So friends, question number 14 is, a person traveling
at 43.2 km per hour applies the brake giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? सो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्सन है जो अपना स्कूटर ड्राइव कर रहा है और उसकी स्कूटर चल रही है एट ए स्पीड ऑफ 43.2 किलोमीटर पर आवर, राइट। इतने स्पीड से उसकी स्कूटर ट्रैवल कर रही है और वो ब्रेक लगाता है, राइट। और ब्रेक उसे एक डी एक्सेलरेशन देती है। डी एक्सेलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो वो उसे एक डी एक्सेलरेशन देती है जिसकी वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। उसकी ब्रेक्स उसके स्कूटर को डी एक्सेलरेशन देती है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो कह रहा है हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग। तो स्कूटर का धीरे धीरे स्पीड कम होता जाएगा और वो कुछ समय पर स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट, 0 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स निकालना है कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा स्टॉप रुकने से पहले, राइट। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इस वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 43.2 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में कैसे कैसे किस में कन्वर्जन करते हैं। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। मतलब 43.2 किलोमीटर को हम लोग अब यहाँ पर 12 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं वो कितने टाइम तक उसकी स्कूटर ट्रैवल करेगी ब्रेक लगने के बाद। तो देयरफॉर टाइम निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे v = u + at का, राइट। जहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 0, राइट। u इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है उसकी वैल्यू, और डी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की हम लोग माइनस साइन लेंगे और डी एक्सेलरेशन हमारे पास है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम हमें नहीं मालूम है, यही टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर इट विल कम आउट 60 = 12। तो यहाँ से t आ जाएगा 2 सेकेंड्स के लिए, मतलब उसकी स्कूटर 2 सेकेंड्स के बाद स्टॉप होगी। तो देयरफॉर फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितनी दूर ट्रैवल करेगी। तो d विल बी इक्वल्स टू ut + ½ at स्क्वायर, राइट। u हो गया इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से 12 इंटू टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है डी एक्सेलरेशन है, तो माइनस साइन लगाएंगे, -½ इंटू डी एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम इंटरवल का होल स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 24 - 12, इट विल कम आउट 12 मीटर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। So friends, question number 15 is, a train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second squares for half of a minute. The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train, the maximum speed attained by the train and the positions of the train at half of the maximum speed. So friends, हमें क्वेश्चन करा है कि एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट, राइट। तो सपोज़ ये हमारा ट्रेन है, हम लोग पॉइंट साइड ट्रेन अज्यूम कर रहे हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि क्वेश्चन में मैं कह रखा है कि द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब वो शुरू होती है रेस्ट से, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ½ ऑफ अ मिनट, और उसे एक एक्सेलरेशन से मूव कराया जाता है दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम इंटरवल के लिए? ½ मिनट के लिए। सपोज़ मूव करते ये ½ मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पर मूव किया, उसका स्पीड कुछ v हो गया। तो फ्रेंड्स ये टाइम इंटरवल हमारे पास कितना दिया हुआ है? ½ मिनट मतलब 30 सेकेंड्स, राइट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ½ ऑफ अ मिनट 30 सेकेंड्स, मतलब 30 सेकेंड्स के लिए उसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दी गई है। तो सपोज़ यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v = u + at, u था 0, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 30 सेकेंड्स। तो 2 × 30 इट विल कम आउट 60 मीटर पर सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकेंड, राइट। आगे हमें क्वेश्चन में करा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। नहीं, एक चीज़ और हमें क्वेश्चन का है, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर अब ब्रेक्स अप्लाई हुआ और ट्रेन धीरे धीरे वो कुछ 1 मिनट में स्टॉप हो गई, राइट।
मतलब इसका फिर से वी डैश जो है वो 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। और इसको स्टॉप करने में कितना समय लगा, t इज इक्वल्स टू 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स का समय लगा। तो डी एक्सेलरेशन इसे कितनी प्रोवाइड की गई होगी, डी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो डी एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी माइनस वी डैश बाई टी, मतलब इनिशियली कि स्पीड में कितना चेंज हुआ बाय टाइम टेकन, तो स्पीड में चेंज हुआ 60 माइनस 0 डेट इज 60, और टाइम कितना लगा इसे 60 सेकेंड्स का, तो इसकी डी एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। तो फ्रेंड्स अब हमें फाइनली क्वेश्चन में करा है ए पार्ट में कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, मतलब स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट तक उसने कितनी डिस्टेंस मूव की। तो फ्रेंड्स सपोज ये डिस्टेंस d1 हुआ, कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोग d2 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो डी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2, राइट। d1 की वैल्यू होगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट, और d2 की भी कुछ अलग वैल्यू, प्लस यहाँ पर d2 की भी कुछ अलग वैल्यू होगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। फ्रेंड्स ये टाइम इंटरवल दोनों का अलग अलग है, एक के लिए टाइम इंटरवल है 30 सेकेंड्स और दूसरे के लिए टाइम इंटरवल है 60 सेकेंड्स, तो आप लोग ये t की वैल्यू सेम नहीं ले लीजिएगा दोनों केस में, राइट। इस d1 डिस्टेंस के लिए इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0, तो देयरफॉर 0 इंटू टाइम ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इट विल कम आउट हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम है 30 सेकेंड्स, इसका स्क्वायर 900, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस ये हो गया, यहाँ पर देखते हैं इस इंटरवल के लिए, तो इस इंटरवल के लिए इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड, 60 इंटू ये कितने टाइम इंटरवल के लिए चला है 60 सेकेंड्स के लिए, तो इंटू 60, और इसको एक्सेलरेशन नहीं डी एक्सेलरेशन इस इंटरवल में प्रोवाइड हुआ, तो माइनस साइन लेंगे, हाफ इंटू डी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है इंटू टाइम का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600, राइट। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 1800 आ गया, तो इट विल कम आउट 900 प्लस 3600 माइनस 1800, तो देयरफॉर यहाँ से 900 प्लस 1800 लिख सकते हैं, इट विल कम आउट 2700 मीटर और 2.7 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, मतलब ट्रेन की कितनी मैक्सिमम स्पीड अटेन की होगी। तो फ्रेंड्स जब तक ट्रेन को एक्सेलरेशन प्रोवाइड हुआ होगा तब तक तो वो ट्रेन मैक्सिमम स्पीड अटेन की होगी, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन में किसी भी बॉडी का स्पीड बढ़ता है और जैसे ही उसे डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड होने लगेगा तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घटने लगेगी। मतलब एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के मिड पॉइंट पर, राइट, जहाँ पर एक्सेलरेशन ख़त्म हुआ और डी एक्सेलरेशन शुरू हुआ उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे मैक्सिमम होगी, राइट। तो हमें मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए कहा है, तो देयरफॉर v maximum will be equals to 60 meter per second. So friends this is the answer of second part of the question. Now let's see third part. So friends third part of the question is find the positions of the train at half the maximum speed. मतलब ट्रेन का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा जब उसकी मैक्सिमम स्पीड की आधी स्पीड होगी उस समय पर, राइट। मतलब इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकंड, तो इसका हाफ कितना होगा 30, राइट। मतलब ट्रेन का हमको पोजीशन निकालना है जब उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि इसकी स्पीड 0 से 60 तक हुई है, तो कहीं बीच में भी इसकी स्पीड 30 हुई होगी, राइट। तो सपोज़ वो पॉइंट ए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकंड हुई होगी, राइट। अब फ्रेंड्स इस इंटरवल में देखते हैं, इस इंटरवल में इसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड हुई है, राइट। मतलब इसकी इस इंटरवल में भी कहीं ना कहीं तो 30 मीटर पर सेकंड जरूर आया होगा, 60 से 50 हुआ होगा स्पीड, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 0, राइट। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट 60 से 0 जाने में ये सब वैल्यू को अचीव करते करते ही 0 जाएगा, राइट।
तो कहीं बीच में हमारा 30 मीटर पर सेकंड का भी स्पीड आया होगा इस इंटरवल में, तो उस पॉइंट को सपोज बी कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पर इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हुई होगी। तो हमें यहीं ए और बी हमें निकालना है, राइट। ये सपोज x इक्वल्स टू 0 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट को 0 x इक्वल्स टू 0 पर कंसिडर कर लिए, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग ए पॉइंट को निकालते हैं। ए पॉइंट पे सपोज ये डिस्टेंस जो है वो क्या मान लें, s मान लेते हैं, राइट, s1 मान लेते हैं। ये a जो है वो इनिशियल पॉइंट से s1 डिस्टेंस पर दूरी पर है। तो s1 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हमें कितना चाहिए, 30 का स्क्वायर मतलब 900, राइट। इट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो 0 ले लिए इसको, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस साइन ले लिए, 2 इंटू एक्सेलरेशन थी 2 इंटू एस यहाँ पर कितना है हमारे पास s1, राइट। तो यहाँ से s1, तो यहाँ से आएगा 900 विल बी इक्वल्स टू 4s1, तो देयरफॉर s1 विल बी इक्वल्स टू 900 बाई 4 मतलब 450 अपॉन 2, तो इट विल कम आउट 225 मीटर। तो फ्रेंड्स ये जो ए पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट से 225 मीटर की दूरी पर होगा, राइट। अब फ्रेंड्स हमें पॉइंट बी निकालना है कि ये पॉइंट बी कहाँ पर होगा। तो देयरफॉर अब हम लोग देख सकते हैं, सपोज़ ये कंसिडर कर लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी जो है वो s2 है, राइट, s2, और ये डिस्टेंस तो हमने s1 कंसिडर किया हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स हमने d1 जो है ये टोटल डिस्टेंस को भी d1 हमने कंसिडर किया था, ये d1, राइट, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी 900, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें d1 मालूम है और हमें बस s2 फाइंड करना है। तो हम लोग इस पॉइंट b का डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग को s2 फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स s2 फाइंड करने के लिए भी हम लोग यही इक्वेशन को दोबारा यूज़ करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी चाहिए 30 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर 900 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इस इंटरवल में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन फॉर दिस इंटरवल विल बी 60 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर 3600। और फ्रेंड्स इसको डी एक्सेलरेशन लग रहा है तो माइनस साइन ले लेंगे, एक्सेलरेशन की माइनस साइन, -2 इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ पर डी एक्सेलरेशन है तो माइनस साइन लिया, डी एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने s2 कंसिडर किया है, s2, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे 2s2 विल बी इक्वल्स टू 3600 माइनस 900, इट विल कम आउट 2700, राइट। सो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे 2s2 इज इक्वल्स टू 2700, मतलब s2 हमारे पास कितना आ गया 2700 अपॉन 2, इसकी वैल्यू होती है 1350 मीटर, राइट। मतलब s2 की वैल्यू हमारे पास जो है s2 ये वाला डिस्टेंस ये जो है 1350 मीटर आ गया। d1 हमने कैलकुलेट किया था, d1 यहाँ पर 900 है, तो देयरफॉर ये जो b पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन ये कितना हो जाएगा d1, ये टोटल d1 प्लस s2, तो देयरफॉर b पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना हो जाएगा d1 प्लस s2, इट विल कम आउट, d1 की वैल्यू हमने निकाली थी 900 प्लस s2 की वैल्यू हमने 1350 मीटर निकाली है, तो यहाँ से 1350 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2250 मीटर, इट मीन्स 2.25 किलोमीटर। So friends, this is the answer of question number 15. Now let's move to question number 16. So friends, question number 16 is, a bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrate a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. So friends, क्वेश्चन में हमें ये करा है कि एक बुलेट है, ये सपोज हमारा एक बुलेट है, ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकंड गिवन है, राइट। पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, वो सपोज यहाँ पर एक ट्री ट्रंक है,
ये कुछ हमारा ऐसे पेड़ है, ट्री ट्रंक मतलब पेड़, और इसे ये छेद करके वो इसके अंदर 0.4 मीटर अंदर तक यहाँ पर इसके अंदर घुस जाता है और यहाँ पर आकर के रेस्ट में हो जाता है, राइट। इस ट्री को छेद करके 0.4 मीटर तक का डिस्टेंस तक अंदर छेद देता है और यहाँ पर आके स्टॉप हो जाता है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, राइट। तो फ्रेंड्स हमें कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो इस रिटार्डेशन में ट्री जो है इसको कुछ फ्रिक्शन लगाया होगा, कुछ इसका डी एक्सेलरेशन इसको कुछ प्रोवाइड किया होगा, तभी तो इसकी स्पीड 0 हो गई, राइट। तो डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने तक इसे कितना टाइम लगा वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इसमें बेसिकली वो जो 3 फार्मूलाज हम लोगों ने पढ़ा है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले कोई भी एक फार्मूला इसमें से उठा लेते हैं। तो सपोज़ ये वाला फार्मूला हम लोग उठाते हैं, तो इसको लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, तो 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना था 16 मीटर पर सेकंड, 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256, और ये एक्सिलरेशन नहीं, ये इसे डी एक्सिलरेशन ये ट्री प्रोवाइड करेगा तो माइनस साइन ले लेंगे। 2 इंटू डी एक्सिलरेशन हमें निकालना है, राइट। हम लोग निकालना तो हमें टाइम है, लेकिन पहले डी एक्सिलरेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो डी एक्सिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये कितना अंदर ट्रेवल किया 0.4 मीटर तक ये इसे डी एक्सिलरेशन प्रोवाइड हुआ। तो यहाँ से 0.8 इंटू डी एक्सिलरेशन विल बी इक्वल्स टू 256। तो यहाँ से डी एक्सिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2560/8, राइट, इतनी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हमें टाइम निकालना है, तो चुपचाप से हम लोग ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमें फाइंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी था 16 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये डी एक्सेलरेशन है तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस इन 2560/8 इंटू टाइम, राइट। तो यहाँ से हमारे पास हम लोग देख सकते हैं 2560/8 इंटू टाइम इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी 16 इंटू 8/2560, इट विल बी इक्वल्स, यहाँ से 16 डिवाइड कर देंगे, ये 160 में चल जाएगा और 8 2 16, तो देयरफॉर इट विल कम आउट 1/20 सेकेंड्स, मतलब 0.05 सेकेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माय वीडियोस देन प्लीज़ प्लेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।